पिछले वीडियो में हमने सिंपल सा आपको बताया था कि स्टाइल शीट क्या होती है और आप समझ भी गए होंगे, फिर भी मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ स्टाइल शीट वी कैन फॉर्मेट द वेब पेज. We have to save the style definition at the one place on the head section of the page. स्टाइल टैग इज यूज दिया और उसके अंदर जो भी स्टाइल्स हम लोग सेव करेंगे और वो हमारे पेज पे अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अभी मैं आज कवर अप करूँगा स्टाइल शीट के टाइप के बारे में, कितने टाइप की स्टाइल शीट होती है. ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट. स्टाइल शीट के 3 टाइप्स होते हैं. एक तो इनलाइन स्टाइल शीट होती है, सेकंड आपका इंटरनल स्टाइल शीट और थर्ड आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट. इंटरनल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट और फर्स्ट आपका था इनलाइन स्टाइल शीट. तो फर्स्ट वन इज द इनलाइन स्टाइल शीट. इनलाइन स्टाइल शीट इज यूज्ड एज एन एट्रीब्यूट इन द टैग. टैग में एट्रीब्यूट तरीके से इसको यूज करते हैं. तो स्टाइल शीट है बट ये हेड सेक्शन में नहीं दी जाती है. इंपॉर्टेंट है कि इसको जो हम लोग टैग लगाते हैं, टैग में ही हमें एट्रीब्यूट तरीके से वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और इसको बहुत ही कम यूज किया जाता है क्योंकि इसके लिए हमें अधिक वर्क करना पड़ता है कि जितने टैग्स लगाएंगे वहाँ पे अलग अलग जगह स्टाइल हम लोग स्टाइल मतलब वहाँ पे अप्लाई करेंगे. और जिसे इसको अब जब हमें अगर हम इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सिंपल फॉन्ट टैग से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं. लेकिन स्टाइल शीट हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ जो फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं वो हमारा स्टाइल से ही पॉसिबल है. आगे आप पढ़ेंगे, जैसे वाले कलर तो हमने फॉन्ट से अप्लाई कर लिया, फॉन्ट भी यहाँ से सेट कर लिया मतलब फॉन्ट टैग से, लेकिन हम बॉर्डर हुआ, बॉर्डर स्टाइल हुआ, बॉर्डर का कलर हुआ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग सिंपली फॉर्मेटिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं. ये स्टाइल शीट ही पॉसिबल हो पाता है, इसीलिए स्टाइल शीट और इम्पॉर्टेंट हो जाती है. तो यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट की बात करते हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि स्टाइल शीट डिफरेंट टाइप्स है, वो सारे कवर अप करने हैं. ठीक है, तो स्टाइल शीट सिंपल अगर क्योंकि उसका टाइप है तो मुझे बताना है, लेकिन बहुत अगर यूज की बात करें तो इनलाइन स्टाइल शीट बहुत कम यूज होती है. ठीक है, कि फिर भी आप समझ लीजिए इसको कि आपको टैग तरीके से हम लोग इसको देंगे. और ये जो स्टाइल शीट है, जैसे इफ़ यू वांट टू अप्लाई, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने किसी पैराग्राफ पर स्टाइल लगाना है, ठीक है, यहीं पर हमें स्टाइल उसका डिफाइन करना है पैराग्राफ में ही, जहाँ पे पैराग्राफ बनाया मतलब जहाँ पर टैग हमने लगाया है वहीं पर हमें स्टाइल उसका डिफाइन कर देंगे. तो आप सिंपली क्या है, देखिए पी टैग है और पी में आपने क्या किया, स्टाइल इक्वल टू कलर रेड बैकग्राउंड पिंक डिफाइन कर दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसी पैराग्राफ पे काम करेगा, जिस पैराग्राफ पे हमने लगाया वहीं पर वर्क करेगा. इनलाइन उसी लाइन मतलब जहाँ पे पैराग्राफ बनाया उसी लाइन में हमने उसको दे दिया, इसीलिए इसका नाम इनलाइन स्टाइल शीट है. ठीक है, तो इसको ज़रा हम दिखाते भी हैं आपको. जैसे मान लिया हमने कोई पेज बना रखा है, पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा कि हमने एक पेज डिफाइन किया था, तो वहाँ पे बनाया था, तो पेज यहाँ पे बना हुआ रखा हुआ हमारे पास अभी भी. तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो बार बार हमें लेंदी टाइप नहीं करना पड़ेगा और सिंपली हमने ये एग्जाम्पल 1 इसी में दिया हुआ है. और हम यहाँ से इस पर जो स्टाइल्स डिफाइन है ऊपर, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, यानी कि अभी इस पेज में कोई भी स्टाइल डिफाइन नहीं है. ठीक है, और आप क्या करेंगे, इसको इस पेज का हम लोग आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट हमारा ये रहा. ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो सारे स्टाइल्स यहाँ से डिसअपियर हो गए, यानी कि स्टाइल हमने वहाँ से ख़त्म कर दिए. अब मान लीजिए हमें ऊपर वाले पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस जाएंगे और यहाँ पर आप दे देंगे स्टाइल इक्वल टू कलर और दे देंगे आप यहाँ पे चलो रेडी दे देते हैं. इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे आएंगे पेज में और कर देंगे इसको रिफ्रेश. देखिए कलर रेड हो गया. अब मान लीजिए हमें ये नीचे जो पैराग्राफ 2 हेडिंग पड़ी हुई है इसको हमें फॉर्मेट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे H1 और यहाँ पे दे देंगे स्टाइल. और हर एक टैग में हमें अलग से देना पड़ेगा, बहुत सिंपल है. अब हमें अलग अलग देना ही पड़ रहा है बार बार, तो बार बार अगर देना पड़ रहा है तो सिंपल हमारा फॉन्ट टैग से भी कम हो सकता था, लेकिन स्टाइल
से करेंगे तो इनलाइन स्टाइल शीट कहलाएगा। जैसे मैंने दे दिया हमने ब्लू, और यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया हमने यहाँ पे येलो, और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, मतलब हेड सेक्शन में नहीं दे रहे हैं, देखिए हेड सेक्शन खाली है, अभी आप देख लीजिए ऊपर हेड सेक्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पर टैग है उसी जगह पे हमने स्टाइल डिफाइन किया, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनलाइन स्टाइल शीट है। उसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, और आपने इसको अच्छे से यहाँ से यूँ देखिए कलर इसका हो गया ब्लू, और इसका बैकग्राउंड क्या आ रहा है, येलो आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो स्टाइल शीट का टाइप है, तो मतलब इनलाइन स्टाइल शीट में जहाँ पर टैग होता है वहीं पर हम लोग स्टाइल डिफाइन कर देते हैं। अभी मैंने पैराग्राफ के लिए बताया, एग्जाम्पल मैंने हेडिंग के लिए बताया था, ऐसे किसी भी टैग में आप वहीं पर डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड जो टाइप है स्टाइल शीट का, वो है हमारा इंटरनल स्टाइल शीट। अभी मैंने जो पिछले वीडियो में जो एग्जाम्पल दिया था वो इंटरनल स्टाइल शीट का एग्जाम्पल था। ठीक है, मतलब इसमें हम जहाँ पर हमारा टैग, जो हमारी फाइल बनी हुई है, उस फाइल में हेड सेक्शन में जो हम लोग देते हैं स्टाइल शीट, वो हमारी इंटरनल स्टाइल शीट कहलाती है। ठीक है, वहाँ पर मैंने कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, हम यहाँ पे टाइप की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पे जो इंटरनल स्टाइल शीट होती है वो हम हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर देते हैं। इन इंटरनल स्टाइल शीट द स्टाइल डेफिनेशंस आर गिवन इन स्टाइल टैग इन द सेम HTML फाइल। उसी HTML फाइल में स्टाइल के अंदर हम लोग डेफिनेशन दे देते हैं। देर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिलेक्टर, लेकिन जब हम स्टाइल शीट उसमें डिफाइन करेंगे स्टाइल्स, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो और वो उन सिलेक्टर्स के टाइप, सिलेक्टर आप जानते हैं कि जिस टैग को हमें फॉर्मेट करना है उस टैग का नाम ही पर्टिकुलरली सिलेक्टर कहलाता है। तो वो टैग उसके जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो इंटरनल में भी यूज होते हैं, एक्सटर्नल में भी यूज होते हैं। हालांकि अभी हम इंटरनल की बात कर रहे हैं जो स्टाइल टैग के अंदर देंगे हेड सेक्शन में। तो एक पहला सिलेक्टर होता है सिंपल सिलेक्टर। सिंपल सिलेक्टर में मतलब कोई एक टैग आता है, मतलब कोई एक टैग का नाम आता है। जैसे मतलब पैराग्राफ ले लें, या H1 ले लें, या TD ले लें, या टेबल ले लें, कोई भी एक टैग अगर हम किसी पर्टिकुलर सिंगल टैग के लिए अगर हम स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा सिंपल सिलेक्टर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सभी पैराग्राफ्स के लिए यानी कि P के लिए हम स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल सिलेक्टर कहलाएगा। वो इस प्रकार है, यहाँ देखिए P कलर रेड बैकग्राउंड पिंक। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया सिंपल, मतलब यहाँ पे सिंपल सिलेक्टर एक टैग के लिए। ठीक है, अगर हम मतलब एक टैग के लिए यानी कि जितने पैराग्राफ्स होंगे, टैग एक ही है P के लिए, लेकिन P जितने हमारे पैराग्राफ्स बने होंगे पेज में वो सारे यहाँ से फॉर्मेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेकंड सेलेक्टर की बात करें तो सिंपल सेलेक्टर क्लियर हो गया होगा, अभी मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको। सेकंड हमारा है ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर जो होता है वो एक से अधिक टैग के लिए डिफाइन किया जाता है। यानी कि हमारे पेज में अगर हम चाहते हैं कि पैराग्राफ के लिए, हेडिंग के लिए, TD के लिए एक ही फॉर्मेट हमें अप्लाई करना है उन सब पे, तो आप क्या करें, मल्टीपल टैग यूज़ कर लें, तो इनको हम ग्रुपिंग सेलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि इन ग्रुपिंग सेलेक्टर मोर देन वन सेलेक्टर्स आर यूज्ड इन स्टाइल डेफिनेशन। स्टाइल डेफिनेशन में एक से अधिक सेलेक्टर्स यूज कर लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेडिंग के लिए, TD के लिए, पैराग्राफ के लिए हमें अगर एक ही स्टाइल रखना है तो सिंपली आप इस तरीके कर देते हैं H1 P के लिए, H1 के लिए, TD के लिए हमने क्या किया, कलर कर दिया ग्रीन, बैकग्राउंड कर दिया ग्रे, या जो भी हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया हमारा ग्रुपिंग सेलेक्टर। इन दोनों का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, मतलब ये तो हमारा पेज हो गया है ना। एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से पहले तो हम इनलाइन स्टाइल शीट को हटा दें। यहाँ से इनलाइन स्टाइल शीट को मैंने यहाँ से फिनिश कर दिया, ये हटा दिया, और मैं इस पैराग्राफ से भी हटा रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पर क्या करें, सिंपल सेलेक्टर यूज़ करें, तो स्टाइल लगा दीजिए और स्टाइल यहाँ पे। ठीक, इसके अंदर हम मान लीजिए पैराग्राफ के लिए बनाएं, कलर ग्रीन, और यहाँ पे बैकग्राउंड पिंक। और ये हमने क्या किया, केवल P के लिए बनाया, तो जितने पैराग्राफ्स होंगे वो सब फॉर्मेट हो जाएंगे।
तो वो ये सिलेक्टर कहलाएगा हमारा सिंपल सेलेक्टर, क्योंकि एक ही टैग के लिए हमने बनाया हुआ है। आप देखिए इस तरीके से बैकग्राउंड पिंक हो गया और हमारा कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अगर हम इसको मल्टीपल टैग के लिए बना दें तो कह रहा है ग्रुपिंग सेलेक्टर, यानी कि पैराग्राफ हेडिंग सब एक सेम कलर की चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे क्या कर दें, H1 लगा दें और यहाँ पे कॉमा लगा के इसको सेव कर दीजिए और ये हमारा कहलाएगा ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर से हम मल्टीपल कई सारे टैग इकट्ठा एक साथ फॉर्मेट कर सकते हैं। ग्रुपिंग सेलेक्टर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेलेक्टर हमारा है, अगर नोट्स पे आते हैं, वो हमारा है क्लास सेलेक्टर। मतलब सिंपल सेलेक्टर में एक टैग, ग्रुपिंग सेलेक्टर में एक से अधिक टैग। फिर आता है हमारा क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर थोड़ा अलग होगा, इसमें हम HTML टैग का यूज नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि द क्लास सेलेक्टर बिगिन विद डॉट, मतलब ये किसी ऐसा नहीं कि इसकी हेल्प से ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। मतलब जो हमारा ग्रुपिंग सेलेक्टर था या हमारा सिंपल सेलेक्टर था, जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया वो पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा जाकर। लेकिन क्लास सेलेक्टर अपने आप से अप्लाई नहीं होता है। द क्लास सेलेक्टर बिगिन विद डॉट, ये डॉट से स्टार्ट होता है। द क्लास सेलेक्टर नॉट अप्लाइड ऑटोमेटिकली, अपने आप अप्लाई नहीं होता है। इट इज अप्लाइड इन टैग यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट। यहाँ पे सिलेक्टर नहीं होगा, एट्रीब्यूट आप सही कर लीजिएगा, एट्रीब्यूट, ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू, मतलब क्लास एट्रीब्यूट की हेल्प से हम इसको किसी टैग पर अप्लाई करेंगे, यानी जब ये वर्क करेगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हमने हेड सेक्शन में, ठीक है, जो मैं इसमें नोट्स में दिखा रहा हूँ, ये वो सारा आपको नोट करना है, ध्यान रखिएगा, तभी आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नोट, आपके नोटबुक पे नोट भी होना चाहिए। तो ये हमारा जो क्लास सेलेक्टर है उसको हम यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हेड सेक्शन में स्टाइल के अंदर मैंने एक सेलेक्टर लिया है एक्स। अब एक्स कोई टैग तो होता नहीं है, अगर हम टैग ले भी लेंगे, मान लीजिए हमने पी ले लिया, लेकिन उससे पहले अगर डॉट लगा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द क्लास सेलेक्टर, है ना। ये क्लास सेलेक्टर हुआ, यानी एक्स हमने सेलेक्टर का नाम दे दिया, डॉट एक्स यानी कि क्लास सेलेक्टर है। और ये जहां पर अप्लाई होगा उसका कलर करेगा ब्लू, बैकग्राउंड करेगा पिंक, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक अप्लाई होगा नहीं, जहां पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, उस टैग में हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्लास इक्वल टू एक्स। H1 पे अप्लाई कर दिया, क्या जिस पे इसको अप्लाई कर लो, मतलब हमने क्लास सेलेक्टर बना के रख लिया, उसको मर्जी आए उस टैग पर अप्लाई करो। क्या क्या लिखना पड़ेगा वहाँ पे, क्लास इक्वल टू एक्स, क्लास इक्वल टू एक्स एज एट्रीब्यूट हम उसको दे देंगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में अगर आप समझेंगे तो जैसे दिस इज द HTML टैग, और यहाँ पर अभी कोई भी स्टाइल से डिफाइन नहीं है। इसको गौर से देखेंगे तो कोई स्टाइल यहाँ पे डिफाइन नहीं है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर देंगे। अगर वेब पेज में जाएंगे, पहले वाला था इसलिए हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी कोई स्टाइल यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें स्टाइल एक बनाते हैं कि डॉट एक्स कलर रेड, बैकग्राउंड ग्रीन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, अभी हम इसको भी कवर अप करेंगे आगे, ठीक है। तो कलर रेड, बैकग्राउंड ग्रीन, और इसको हमने सेव कर दिया। अगर इसको अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कहीं पर भी अप्लाई नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर के लिए बनाया नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। अब जहाँ पर भी हमें इसको अप्लाई करना है वहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एट्रीब्यूट क्लास, जो क्लास सेलेक्टर है, क्लास इक्वल टू एक्स, और सेव कर देंगे। ये हमने पैराग्राफ पे लगा दिया और इसको हमने इस पर अप्लाई कर दिया। कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड उसका ग्रीन हो गया। इसे हमें हेडिंग पर भी अप्लाई करना है, तो आप क्या करिए, हेडिंग में भी जाइए, हेडिंग में लगा दीजिए क्लास इक्वल टू बाई, और इसको हमने, सॉरी एक्स ही नाम है, यहाँ पे एक्स
कोई भी नाम दे सकते, जो आपको अच्छा लगे वो आप नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इवन अगर हम HTML का टैग नेम भी देंगे, कोई ऐसे में दे दिया H1, तो डॉट H1 लिखेंगे तो डॉट H1 लिखते ही वो डॉट जैसे क्यों लग गया है तो वो समझ लेगा क्लास सेलेक्टर है, H1 के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हम आपको दिखा भी देंगे इसका चीज़ डेमो। रिफ्रेश करेंगे, देखिए इस पर क्लास सेलेक्टर अप्लाई हो गया। ठीक है, एक और डिफाइन कर लीजिए। चलिए हम इस बार टैग नेम से कर लेते हैं डॉट पी। ठीक है, लग रहा पैराग्राफ के लिए, ऐसा नहीं है, ये क्लास सेलेक्टर बन गया, पी पैराग्राफ के लिए नहीं है, पी एक क्लास का नाम बन गया। कलर ब्लू, बैकग्राउंड येलो। इसको सेव करेंगे और यहाँ पे सेव कर दिया। इसको मैंने, तो अप्लाई तो कहीं हुआ नहीं होगा, देखिए अप्लाई नहीं हुआ है। अब हम इस पर और इस पर, इस हेडिंग पे नीचे पैराग्राफ पे इसको अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें इसमें टैग जाना पड़ेगा और फिर से हमें क्या करेंगे, क्लास, या सॉरी नीचे लगाएंगे, क्लास इक्वल टू पी, इस पे लगा दीजिए क्लास इक्वल टू पी, सेव, और इसको यहाँ से ब्लू और येलो, ब्लू टेक्स्ट कलर हो गया बैकग्राउंड। तो क्लास सेलेक्टर हम अप्लाई करने पे अप्लाई होता है। दूसरा हमारा सिलेक्टर है, एक और हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, वो है हमारा आईडी सिलेक्टर। क्लास सेलेक्टर आपने देख लिया, मतलब जहाँ पर हम अप्लाई करेंगे वहीं अप्लाई होगा। सेकंड हमारा जो सिलेक्टर है, ये आपका दूसरा हमारा आईडी सिलेक्टर है। आईडी सिलेक्टर बिगिन विद हैश, पहले तो समझ लीजिए क्लास सेलेक्टर डॉट से स्टार्ट हुआ था, आईडी सिलेक्टर हमारा किससे स्टार्ट होता है, हैश से। ये हैश से स्टार्ट होता है, नहीं स्टार्टिंग में हमें हैश लगाना पड़ेगा। इट द आईडी सिलेक्टर इज सिमिलर टू क्लास, ये क्लास जैसा है बट पूरा सिमिलर नहीं है, कुछ इसमें डिफरेंस भी है। इट कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल टैग, ये सब टैग पर अप्लाई हो भी सकता है, या फिर किसी एक टैग के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यानी कि मतलब कहने का हमारा ये है कि आईडी सेलेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि सारे टैग P1 पे भी, P पे भी अप्लाई हो जाए, H1 पे भी अप्लाई हो जाए, ठीक है, TD पे भी अप्लाई हो जाए, टेबल पे भी अप्लाई हो जाए, जितने भी हमने टैग, बहुत सारे टैग्स पे अप्लाई हो जाए जिस पे हम चाहें। या फिर हम ऐसा ही बना सकते हैं कि ये केवल H1 पर ही काम करे। ठीक है, आईडी में ये विशेषता है, H1 के लिए हम स्पेशली बना सकते हैं, अगर उसको हम P पे लगाएंगे पैराग्राफ पे तो वर्क ना करे। ठीक है, यही आईडी सेलेक्टर में डिफरेंस है। क्लास सेलेक्टर हर एक टैग पे अप्लाई हो सकता है, बट आईडी सेलेक्टर जो होता है वो सभी टैग पे काम कर सकता है। एक तो इस टाइप का बन सकता है, सेकंड टाइप उसका ये होता है कि वो किसी पर्टिकुलर टैग के लिए बनाया जा सकता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि हम दो सिलेक्टर बना रहे हैं, दो यहाँ पे आईडी सिलेक्टर बना रहे हैं। एक हैश एक्स, यानी एक्स हमने सेलेक्टर का नाम दे दिया, लेकिन उससे पहले ये क्या है, ये जो फर्स्ट टाइप का बना हुआ है ये किसी पर भी अप्लाई हो जाएगा, किसी भी टैग पर अप्लाई हो सकता है एक्स। लेकिन जो बाई है उसके पहले हमने दे दिया पी, इसका मतलब ये पैराग्राफ के लिए हो गया। H1 दे देंगे, H1 के लिए बन गया, है ना, कि ये मतलब बाई बन तो रहा है लेकिन किस पे अप्लाई करा, अप्लाई होगा किन पे, केवल पैराग्राफ टैग पर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। स्पेसिफिक हो गया, ये क्या हो गया, जनरलाइज हो गया सभी के लिए, ये हमारा हो गया स्पेसिफिक पार फॉर पैराग्राफ। ठीक है, और इसको आप लगा के देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्लास ना होके यहाँ पे क्या दिया जाएगा, आईडी इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ तो इसलिए ऐसे लग रहा है, और एक्स और आईडी इक्वल टू एक्स, यानी कि दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, आईडी इक्वल टू एक्स। लेकिन बाई को H1 पे अप्लाई करेंगे तो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे तो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आपको अब दिखाऊंगा मैं वहाँ पे अभी एग्जाम्पल में। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए इसको, जैसे कि एग्जाम्पल में है, और इस पर हमें क्लास दो बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ हैश पी, या चलो एम दे दीजिए, कलर लेते हैं, ये ब्लू कलर था होना चाहिए, तभी वो ब्लू शायद आया नहीं था, हमें लगा ब्लू आ गया। कलर जैसे मालूम पड़ा आपने पिंक ले लिया, और बैकग्राउंड ग्रे ले लिया।
और दूसरा बना रहे हैं हम H1 के लिए। H1 हैश लगा देंगे और n लगा देंगे और यहाँ दे देंगे कलर मैजेंटा और बैकग्राउंड दे दिया है मैंने येलो। इसको सेव कर दिया। अभी तो कहीं अप्लाई होगा नहीं। अब हम इसको पैराप पे लगाएं। ID इक्वल टू, सॉरी H1 पे लगा रहे हैं, ID इक्वल टू किस पे, ID इक्वल टू यम, और यहाँ पैराप पे भी लगा दें ID इक्वल टू यम, तो ये दोनों पे लग जाएगा ID इक्वल टू यम। अभी हमने n को अप्लाई नहीं किया, सेव कर दीजिए इसको। सेव करेंगे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये हेडिंग पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। अब पैराप पे भी अप्लाई हो गया, पिंक कलर आ गया इसका, बैकग्राउंड इसका ग्रे आ गया, नहीं ID सिलेक्टर है, दोनों पे अप्लाई हो गया। अब दूसरा देखेंगे, अगर हम इस पे बाय n को अप्लाई करते हैं, ID इक्वल टू n और यहाँ पे दे दिया ID इक्वल टू n, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, n हमने बनाया किसके लिए, H1 के लिए, तो H1 पे तो काम करेगा लेकिन पैराप पे काम नहीं करेगा। और यहाँ पे जाएंगे, इसको पहले तो सेव करना चाहिए, सेव कर लीजिए। सेव कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, फाइल में जाके सेव भी कर सकते हैं। और दूसरा हमने क्या किया, इसको देखिए n मैजेंटा, बैकग्राउंड क्या आ रहा है, येलो, ठीक है। लगाया हमने दोनों पे, पैराप पे भी लगाया, हेडिंग पे भी लगाया, लेकिन हेडिंग पे काम किया और उसको पैराप पे काम वर्क नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है कि मैंने स्पेसिफिक कर दिया, दिस वर्क्स ओनली ऑन H1, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास सेलेक्टर एंड ID सिलेक्टर। क्लास सेलेक्टर बनेगा तो वो सारे टैग पे लग सकता है, लेकिन ID सिलेक्टर ऐसा बन सकता है जो किसी टैग पे नहीं भी काम करेगा। एक टैग के लिए बनाया हमने H1 के लिए, H1 पे ही काम करेगा। अगर हम इसको कर दे P, ठीक है, अब ये पैराप पे ही काम करेगा। अगर हम इसको हेडिंग पे लगाएंगे तो देखिए नहीं काम करेगा। अगर हमने दिया M, यहाँ दे दिया M, दोनों में हमने पैराप पे भी अप्लाई किया, हेडिंग पे भी अप्लाई किया। आप देखेंगे पैराप पे तो वर्क करेगा बट हेडिंग पे वर्क नहीं करेगा। ये आपकी क्लास ID सिलेक्टर की विशेषता होती है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, मतलब। और एक बार मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ये फिर खुला छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से इसको पॉज करिए और लिख लीजिएगा, इससे पहले आपने लिखा ही होगा, इसे देखेंगे तो। ओके, थैंक यू।